बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे। खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप नई नई मज़े की यूनिक रेसिपीज़ सीख सकें। आज जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ ओजरी की, जो बहुत ही मज़े की बनती है। जो ओजरी लवर्स हैं उनको तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आनी है। चले आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले तो मैंने ये 2 ओजरियाँ ले ली हैं। इनको मैंने पानी में से अच्छे से निकाल ली है 3-4 दफ़ा और साथ ही साथ एक एक बोटी करके जो भी चर्बी थी वो रिमूव कर ली है। अब हम अपने एक खुले बर्तन में इसको शामिल कर लेना है। साथ ही साथ हम इसमें मैंने 4 टेबलस्पून आटे के शामिल कर दिए हैं और मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इनकी अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, ताकि जो तमाम चीज़ें हैं वो ओजरी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी ओजरी की जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और इसकी सफाई भी अच्छे से हो जाए। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है, ताकि जो तमाम ऊपर हमने चीज़ें डाली हैं वो ओजरी के साथ मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे अपने प्रेशर कुकर में डाल देंगे। मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, 1 अदद बड़ा प्याज और 3-4 हरी मिर्चें आपने इसमें शामिल कर देनी हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया है। फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन के जवे हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही साथ अपन दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। उनमें मैंने 1 टेबलस्पून मैंने सोल्ट का डाल दिया है और इस साथ साथ 1 चम्मच मैंने इसमें लाल सुर्ख पाउडर का ले लिया है और फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल करेंगे और इस साथ ही साथ फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया के मोटा मोटा मैंने इसको क्रश कर लिया है। फिर हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको मिक्स करने के बाद अब हम इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर को बंद करके चूल्हे पे रख देंगे और आधे घंटे का वेट करेंगे, ताकि जो हमारी ओजरी है वो अच्छे से गल जाए। हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। जितनी ओजरी ज़्यादा अच्छे से गलेगी ओजरी, उतने ही मज़े की बनेगी। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और इस साथ ही साथ इसमें 1 कप हम घी का शामिल कर देंगे। घी शामिल करने के बाद फिर हमने इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि जो ओजरी में पानी रह गया है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और घी में भी हमारी ओजरी अच्छे से भून जाए। आपने ओजरी को भूनने में कोई जल्दी नहीं करनी, इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि इसकी स्मेल हर चीज़ अच्छे से ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद हमारा पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ साथ हम चमचा भी हिलाते जाएंगे, ताकि हमारी तमाम ओजरी मिक्स होती जाए। अब हम इसमें ये सूखी मेथी है, ये जो ओजरी की जान है, ये आपने इसमें लाजमी शामिल करनी है। हाथ से क्रश करके हमने इसमें ओजरी में शामिल कर दी है। इसको शामिल करने के बाद साथ ही साथ हमने इसमें यह हरा धनिया है और 2 अदद बड़ी हरी मिर्चें हैं, ये शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाले की शामिल कर देंगे। इस गरम मसाले की भी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपको देने वाली हूँ। ये मेरा खुद घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। ये इतना मज़े का खुशबूदार है कि हर खाने की जान है। ये आपके साथ मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। फिर हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो तमाम फ्लेवर हैं वो ओजरी के अंदर आ जाए। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमने अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये भी ओजरी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ओजरी मेरी अम्मी की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश थी। शादी के बाद भी वो अक्सर फरमाइश करती थी कि नाइला बेटा मुझे ओजरी बनाकर भेजो, तो मैं उनको अक्सर ये बनाकर भेजती थी। आपकी माँ अगर ज़िंदा हैं तो उनकी खूब अच्छे से कदर कीजिए, जब वो नहीं होती तो हमें फिर एहसास होता है। अब देखिए हमारी ओजरी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें
हाफ़ ग्लास पानी का ऐड कर देंगे, क्योंकि ओजरी में हल्की सी ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगती है। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए 10 मिनट हम तकरीबन इसको दम पे छोड़ देंगे, ताकि वो ओजरी है हमारी पक के रेडी हो जाए। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तकरीबन 10 मिनट गुज़र गए हैं। देखें हमारी जो ओजरी है वो भी तकरीबन पक के तैयार हो चुकी है। आप यकीन करें, इसकी खुशबू है इतनी मज़े की है ना, आपका दिल करता है कि आप फ़ौरन से डालें और इसको खा जाएंगे। देखें जो हमारी ओजरी है वो पक के कितनी अच्छे से तैयार हो गई और इतनी अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। इतनी मज़े की है ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। देखिए मैंने साथ ही दूसरी बोटी भी उठा ली है, क्योंकि इसका टेस्ट ही ऐसा है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे भी ज़रूर बताना है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो।